सरलीकरण एक ऐसा टॉपिक जिससे कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार प्रश्न किया जाता है और अगर इसका नियम आपको नहीं पता है तो आपके प्रश्न परीक्षा में गलत हो जाएंगे। और अगर आप इस गलती से बचना चाहते हैं तो आपको सरलीकरण का नियम पता होना चाहिए, साथ में इसमें कुछ और बेसिक बात आपको पता होना चाहिए जिससे कि आप परीक्षा में अपने प्रश्न को सही करके आ पाएँ। तो चलिए आज इन्हीं बातों पर आपसे विचार करेंगे। तो मैं राज सर एक बार फिर से आपके खुद के चैनल प्रतियोगी मैथ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज का टॉपिक सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन, इसी टॉपिक को सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सिंप्लीफिकेशन, देखिए सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को सिंपल करना। सिंपल करने का मतलब देखिए गणित में चार ही ऑपरेशन होता है, यानी गणित में चार ही तरह की बात होती है, जोड़ घटाना और गुणा और भाग। जोड़ घटाना गुणा और भाग। अच्छा, जोड़ घटाना गुणा भाग के अलावा कुछ और हो सकता है क्या? बिल्कुल, एक चीज़ और हो सकता है कि उस सवाल में कोष्टक लगे हो सकते हैं और उस सवाल के साथ का हो सकता है। यानी कि अगर हम देखें तो अगर हमारा कोई सवाल है तो सिंप्लीफिकेशन के सवाल में 6 बातें हो सकती हैं। कितनी बातें? 6 बातें। जोड़ घटाना गुणा भाग 4 बातें तो ये हो सकती हैं, साथ में कोष्टक हो सकता है और उसके साथ का लगा हो सकता है। तो क्या इनको हल करने का कोई तरीका होता है? हाँ बिल्कुल, इनको हल करने का एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है? सबसे पहले हमको कोष्टक हल करना चाहिए। क्या हल करना चाहिए? कोष्टक हल करना चाहिए। तो अगर कोष्टक भी कई तरीके के हो तब सबसे पहले हमको रेखा कोष्टक हल करना चाहिए। क्या? रेखा कोष्टक। उसके बाद हमको हल करना चाहिए छोटा कोष्टक। उसके बाद हमको हल करना चाहिए मझला कोष्टक। उसके बाद हमको हल करना चाहिए बड़ा कोष्टक। तो सबसे पहले क्या हल होता है? सबसे पहले कोष्टक हल किए जाते हैं। अब कोष्टक के बाद क्या हल किया जाता है? तो कोष्टक के बाद हल किया जाता है का। सबसे पहले सवाल में कोष्टक वाली चीज़ों को हल करेंगे, उसके बाद का को हल करेंगे। का के बाद आपको हल करना है भाग, गुणा, जोड़, फिर क्या? घटाना। इसी को कहते हैं भागु जो घ का नियम। ठीक, तो ये सरलीकरण का नियम होता है। अगर आपके पास सरलीकरण का कोई भी प्रश्न आए तो सबसे पहले उसमें चेक करिए कि कहीं कोष्टक है क्या। अगर कोष्टक है तो सबसे पहले कोष्टक के अंदर की चीज़ों को तोड़िए। उसके बाद कोष्टक हल करने के बाद आपको हल करना है का, और इसके बाद भाग, गुणा, जोड़, घटाना। भागु जो घ, इसीलिए इसको कहते हैं भागु जो घ का नियम। ठीक, अब इस बात को समझने के लिए जैसे कि मैंने बोर्ड पर एक प्रश्न लिखा है। क्या लिखा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 4900 भागे 70 प्लस 70 भागे 5। अब जैसे कि यही है, इसमें क्या है? इसमें हम देख रहे हैं कि जोड़ भी है भाग भी है। तो सबसे पहले जोड़ हल कर दें? नहीं, सबसे पहले भाग हल करेंगे। क्यों? क्योंकि सरलीकरण का नियम ये कहता है कि सबसे पहले कोष्टक हल करिए। क्या इस सवाल में कहीं कोष्टक है? नहीं। आगे बढ़ जाइए, कोष्टक नहीं है तो फिर आइए का। उसके बाद क्या हल होगा? का। क्या इस सवाल में कहीं का है? नहीं, इस सवाल में का भी नहीं है, तो इसको भी छोड़ दीजिए। अब इसके बाद किसका नंबर आएगा? भा मतलब भाग का। तो सबसे पहले हम क्या हल करेंगे? भाग हल करेंगे। तो अब इसमें हमको देखना पड़ेगा कि किसके किसके बीच में भाग है। तो अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर एक भाग है और एक भाग यहाँ पर है, तो इन दोनों का भाग हम पहले करेंगे। ओके, जैसे कि हमारे पास लगा है 4900 भागे कितना लिखा है? 70 प्लस 70 भागे कितना लिखा है? 5। अब इसी को हल करना है। तो सबसे पहले क्या हल होगा? भाग। अब एक भाग के केस में एक बेसिक बात समझ लीजिए, भाग करना किसे कहते हैं? देखिए, भाग का मतलब होता है उलट के गुणा करना। जैसे आप 4900 लिखा है, अब इस भाग की जगह अगर आप गुणा लिख दें तो गुणा जैसे ही लिखेंगे सामने वाले अंक को पलट देंगे। जैसे 70 है तो 1/70 हो जाएगा। भाग का मतलब ही होता है उलट के गुणा करना। अच्छा, एक बात मुझे बताइएगा, भाग करना आसान होता है कि गुणा करना आसान होता है? तो आप कहेंगे सर मुझे भाग करना थोड़ा कठिन होता है, गुणा करना क्या होता है? आसान होता है। तो हमेशा भाग रहे तो उसको गुणा में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे गुणा में कन्वर्ट करेंगे? जहाँ पर भाग लिखा है वहाँ पर लिख दीजिए गुणा, और जो उसके सामने अंक है उसको आप पलट दीजिए। बस ये हल हो गया। प्लस है तो प्लस, जैसे 70 है तो 70 भाग है। भाग का मतलब क्या होता है? भाग का मतलब होता है उलट के गुणा करना। तो भाग की जगह गुणा लिख दिया, अब सामने वाले अंक को मैंने क्या किया? पलट दिया। चलिए इसको हल करते हैं। ये 0 0 से कट जाएगा, 7 के साथ
7 सत्ते 49 और ये एक 0 बचेगा। और इसी तरह से इसको काटिए, 5 के 5, 5 के 5, 2 बचेगा, 0 उतारेंगे, 5 चौक के 20। अब हमारे पास हो गया 70, बीच में यहाँ प्लस है, प्लस कितना 14। और अब इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 70 में 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 में 14 जोड़ेंगे तो 84 हो जाएगा। अब यही मेरा 84 क्या होगा, आंसर होगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको बात थोड़ी बहुत समझ में आ रही होगी कि जब भी सिंप्लीफिकेशन का आपके सामने प्रश्न आए तो सबसे पहले उसमें आप कोष्टक देखिए। अगर कोष्टक है तो कोष्टक के अंदर की चीज़ों को हल करिए। कोष्टक हल होने के बाद का हल होगा, का के बाद भाग गुणा जोड़ घटाना, इसी क्रम में आपको हल करना है। ये नहीं कि किसी भी क्रम में आप हल कर दें। तो इस क्रम को आप ध्यान से रखना है। और एक चीज़ और कि जहाँ पर भी भाग आए तो भाग से आसान होता है गुणा। तो जब भी भाग हो तो भाग को क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। लेकिन वहाँ पर करना क्या होगा, जहाँ भाग लिखा है वहाँ गुणा लिखेंगे तो सामने वाले अंक को क्या करना है, पलट देना है। इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना है। और इतनी बातों को अगर आप ध्यान में रख करके सवाल को हल करेंगे तो निश्चित रूप से आप बढ़िया से सवाल हल कर पाएंगे। तो चलिए, इसी पर मैं अगले दिन आपको कुछ सवालों का प्रैक्टिस कराऊंगा और इसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। तो फिर अगले दिन मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, या अगले दिन नए टॉपिक को क्या मैं सोच रहा हूँ कि इसी टॉपिक को थोड़ा समय आपको और प्रैक्टिस करा दूँ। तो 2-4 सवाल मैं कल करा करके तब इसके बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट करूँगा। तब तक आपसे वीडियो में लेंगे विदा और कहेंगे खुदा हाफिज़, जय सिया राम, हर हर महादेव, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।